अगर देखा जाए तो हर खानदान में एक मिस्कीन बच्चा होता है, एक बड़ा शरारती जिससे पूरा मोहल्ला तंग होता है, और एक बिग बॉय ऑफ द मॉल होता है जो बड़ा भाई होता है। होंडा की फैमिली में भी कुछ ऐसा ही है। सबसे मिस्कीन छोटा बच्चा आ जाता है 70, कामकोश अच्छा बंदा जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती और जो सबसे ज्यादा काम भी करता है लेकिन बेचारे की वैल्यू कोई नहीं होती घर में, वो है प्राइडर, ठीक है, 100 सीसी। और सबसे बदमाश जो बच्चा होता है ना, ओहो हो, हर बात पूरी करवानी और सारा कुछ करना, वो है होंडा CG 125। और इससे बड़ा फिर बिग बॉय आ जाता है होंडा CB 150F। इस फैमिली पे नजर डालने से पहले अगर आपने बाइक मैट पी के फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी पार्ट ऑफ द फैमिली बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मैट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और बड़े शरारती हो आप लोग, जब भी होंडा की वीडियो आती है एकदम आप लोग आ जाते हो, अच्छा करते हो। अच्छी बाइक, ब्रांड न्यू बाइक आज लेके आए हैं हम आपके लिए, जो कि 2025 मॉडल है बाय होंडा। अगर कीमत की बात करूं तो 2 लाख रुपए से ऊपर हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पे इनकी प्राइस लिस्ट लगी हुई है और यहाँ मैं देख रहा हूँ इसकी असल कीमत है, ठीक है, रिटेल प्राइस जो है 1,77,033 रुपये 90 पैसे, 31,866 रुपये टैक्स है इसका, सेल्स टैक्स जो हम ही में से निकाला जाएगा, और 2,08,900 रुपये फाइनल प्राइस बनती है कस्टमर के लिए। सो वो क्या कहते हैं, फिर कहते बूटा गाला कटदा, हुकूमत कहती है कि टैक्स नहीं देते, टैक्स साढ़े को पहले ही ले लेंदे तुसी, फिर भी हम टैक्स नहीं देते। ठीक है यार, मर्जी है ताड़ी, की कह सकते हैं। बहरहाल आ जाते हैं जी प्राइडर की तरफ। प्राइडर मैंने आपको पहले बताया था, ये वो मोटरसाइकिल है जो कि गलती से बना है होंडा से, यानी कि आउटस्टैंडिंग। सो हम पहले नजर डाल लेते हैं पुराने और नए में क्या फर्क है। ये रहा पुराना, ठीक है, 2024 मॉडल आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये रहा जी 2025 मॉडल। अब इसमें आपको मैग्निफिसेंट किस्म के ग्राफिक चेंजेस मिलेंगे एंड दैट्स ऑल यू गोना गेट। लेकिन ग्राफिक्स इस दफ़ा अच्छे, और वैसे होंडा CG 125 से अच्छे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक तो ब्लू कलर है, ऊपर ये ग्रीन, ठीक है, ये पहली दफ़ा कोई है जो मुझे पसंद आया, वरना ये देखेंगे बिल्कुल सादा है, बिल्कुल सादा, कोई इसमें इतना ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रहा है, अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसमें एटलीस्ट कुछ हुआ हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज और साथ ही खड़े हैं दोनों बाइक, तो मुझे तो कोई चेंज नज़र नहीं आ रही, ठीक है, इट्स डिट्टो कॉपी ऑफ इट। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों बाइक्स में आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगी अपार्ट फ्रॉम स्टिकर। साइड टापे आप देखें सेम है, ठीक है, हाफ ब्लैक, और बाकी जो भी बॉडी कलर है इसका, वहाँ पे भी देखेंगे हाफ ब्लैक है, जो भी बॉडी कलर है इसका। फिर यहाँ टापा अगर आप देखें ये भी ब्लैक है, वहाँ पे भी ब्लैक है, सेम होंडा लिखा हुआ है यहाँ पे और पीछे तक आ रहा है। इसके फुट पैक अच्छे हैं यार, और वहाँ पे सेम फुट पैक लगाए गए, ठीक है, डुअल स्पोर्ट के साथ। और स्प्रिंग्स अभी इनमें क्या चेंज होनी है, ठीक है, ये उसी तरह, नो चेंज एट ऑल। लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे हमेशा से इम्प्रेस किया इसने, और हमने लास्ट टाइम भी जब इसकी वीडियो बनाई थी तो आपको ऑनर्स रिव्यू भी दिखाया था कि ही वाज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। और गिवन द फैक्ट कि ये हमारे पहाड़ी इलाके में चलता है, स्टिल माइलेज का भी कहेंगे और मोर देन इनफ पावर भी आपको दे देता है। होंडा CG 125 जैसी तो नहीं देता, लेकिन 70 से तो बहुत बेहतर आपको दे देता है। और मसला सिर्फ एक है इसका, मसला ये है क्योंकि ये शरीफ बंदा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर फैमिली में एक शरीफ बच्चा होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इस बेचारे की 2,08,000 का तो है, लेकिन रीसेल वैल्यू कोई भी नहीं है इसकी, बिकता नहीं है भाई ये, ठीक है, आसानी से नहीं बेचेगा ये। हाँ, अगर आप शोरूम को खुद वापस बेचते हैं तो वो आगे बिकवा के देते हैं, वो अलग सीन है, या आपका दोस्त आपसे ले लेता वो अलग सीन है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मार्केट में लेके जाएंगे तो सबसे स्लोएस्ट होंडा का जो मोटरसाइकिल है इन टर्म्स ऑफ रीसेल, वो ये मोटरसाइकिल है। आप होंडा CG 125 लेके जाएँ ना, 10 गाहक खड़े में होंगे। आप 70 सीसी लेके जाएँ, 100 गाहक खड़ा हुआ होगा, ठीक है। CB 150F भी लेके जाएंगे, 5-6 गाहक होंगे, क्योंकि वो महंगा बहुत है। लेकिन ये बेचारा, इसका कोई वाली वारिस नहीं है, इसे कोई पसंद नहीं करता वैसे। लेकिन मैं आपको बताता चाहूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा था, आप इसकी ये देखें
मैंने 125 में ये आपको एक चीज़ दिखाई थी, इत्तफाकन ये साथ 125 खड़ा ही है, तो दिखा देते हैं, इधर आए। क्लासिक का अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे लगा हुआ होता है शॉक, रेयर शॉक्स। इसके शॉक देखें और इसके शॉक देखें, ठीक है, वो एंगल की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। 125 अब यहाँ पे वो सामने रहा 125, आप उसके शॉक्स देखें बिल्कुल वर्टिकली लगे हुए, और तब वो आपकी कमर का सत्यानाश। एक तो शॉक की क्वालिटी भी स्टिफ है बहुत ज़्यादा ना, बहुत स्टिफ है, तो एक उस वजह से भी, और दूसरा एंगल यूँ लगा हुआ है, ठीक है। इसके शॉक देखें और इसके शॉक देखें, ये एंगल में कुछ, और फिर उसकी वजह से ये है कि शॉक भी अच्छे हैं जो लगे हुए हैं ऑलरेडी। शॉक के अंदर भी कुछ होना चाहिए ना, कि ताकि वो ऑब्जर्व कर सके झटकों को। तो शॉक्स इसके अच्छे हैं, जिसकी वजह से होंडा के तमाम बाइक्स में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मोटरसाइकिल ये है। मैं अक्सर आपको ये किस्सा सुनाता हूँ कि एटलस होंडा के कुछ एक्स एम्प्लॉइज़ थे, जब हमारी गैलेक्सी ऑटोज़ होती थी वहाँ पे आए थे, वो गपशप हुई, उन्होंने बताया हम यूँ होंडा में काम करते हैं। तो गपशप में उन्होंने खुद अपने मुंह से ये अल्फाज उनके थे कि हमसे गलती से ये मोटरसाइकिल बन गया, जो इतना कंफर्टेबल है, पायदार है, सारा कुछ है, लेकिन एक चीज़ इस बदनसीब के नसीब में नहीं आई, वो है रीसेल वैल्यू। अवाम में इतनी ज़्यादा पजीराई इस मोटरसाइकिल को नहीं मिली, हालांकि आई तो रियली लव इट। लेकिन एक चीज़ ये भी देखें ना, स्टाइल नहीं है कोई इस बाइक का, बिल्कुल सादा सा है। ये सिर्फ कम्यूटर बाइक है, आपको ऑफिस से घर, घर से ऑफिस लेके जाने के लिए, शॉप टू होम, होम टू शॉप, या फैमिली को थोड़ा सा इधर उधर घुमाने के लिए, दैट्स ऑल। ये ज़रूरत पूरी करने वाला मोटरसाइकिल है। शशका चाहिए तो फिर ये 125 आप देख लें, CB 125F है, तो इस स्टाइल में लेने में बहुत महंगा पड़ेगा। फिर इससे भी इसके बड़े भैया CB 150F, वो और महंगा पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी पड़ेंगी। शशकों की तरफ जाएंगे वो थोड़े महंगे पड़ेंगे। सो डिसेंट किस्म का, शरीफ किस्म का मोटरसाइकिल है ये, और कम लोगों को पसंद आता है, लेकिन मेरी जैसी बूढ़ी आत्मा के लिए आई रियली लाइक इट। यहाँ पे भी कीमत लिखी हुई है 2,08,900 रुपये जी, ठीक है, इसके ऊपर लिख दिया इन्होंने। अब कोई माने या ना माने, बस लेना है तो इसी में। ब्लैक आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट दे रहे हैं और ऊपर सिल्वर की पट्टी दे रहे हैं, ठीक है। अक्सर लोग इस क्रोम को ऊपर टेप शेप लगा लेते हैं या कवर कर लेते हैं या कुछ और रैपिंग शेप, वो देखें वो जिस तरह वो रैप हुआ हुआ है, बॉडी कलर में उन्होंने रैप करा दिया है कि क्या किया पता नहीं, पेंट करा दिया। लेकिन आता बेसिकली ये इस मॉडल में 25 मॉडल में ये सिल्वर में आएगा। ब्लैक आपको पाउडर कोटेड इसका मिल जाएगा एग्जॉस्ट। साउंड नोट 125 की तरह तो नहीं होता, लेकिन 70 से बाहर हाल अच्छा ही होता है। कमियों की बात करें तो टाइम चेंज हो गया यार, अब थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, सेल्फ स्टार्ट ही दे दो एटलीस्ट। डिस्क ब्रेक नहीं देनी ना, तो इसने कौन सा 100 से ऊपर जाना होता है। लेकिन ड्रम आगे पीछे, अब पिछला ड्रम देखो कितना छोटा है, ठीक है, ड्रम का साइज़ ही बड़ा कर लो भाई, ठीक है ना, डिस्क ब्रेक लगा के दो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ये करेंगे, सेल्फ स्टार्टर तो लाजमी है, सेल्फ स्टार्टर दे दें। बाकी डिसेंट मोटरसाइकिल है, कोई इतना हमें चाहिए भी नहीं इसमें, कीमत बस कम कर दो तुम लोग, कीमत बहुत ज़्यादा है इसकी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। आप कहाँ रेट करेंगे इसे? होंडा की जितनी भी फैमिली है 70 सीसी 125 में भी 3-4 हैं, इसमें बेचारे को एक ही है, फिर उसके बाद 150 सीसी। आप कहाँ रेट करते हैं इसे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप सेटिस्फाइड हैं इसकी 2,08,000 रुपये की प्राइस से? ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज चूँकि मोटरसाइकिल आया था, पहले हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन आज हमारे पास मौजूद है तो हमने कहा व्हाई नॉट, गो फॉर इट। सब्सक्राइब कीजिएगा बाइकमेट पीके को, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।